शो की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज, पॉलिटिकल खबर के साथ जो सुप्रीम कोर्ट से आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुमनाम चंदे को संविधान का उल्लंघन बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की अब तक की सारी जानकारी 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे और फिर चुनाव आयोग 13 मार्च तक वो सारी जानकारी अपनी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक करे। जानकारी क्या? जानकारी ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे, कितने खरीदे और किसको दिए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया। जो जमा करे गए पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और इस फैसले के सियासी मायनों को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन पहले मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे दो सहयोगी निपुण सहगल जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। पहले निपुण सहगल के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानेंगे निपुण सहगल से, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में कोई दलील काम नहीं आई। निपुण, बिल्कुल रोमाना, कोई दलील काम नहीं है, क्योंकि सरकार कह रही थी कि काले धन पर रोक लगेगा। काले धन का प्रवाह है था राजनीति में, जिसे हमने रोक दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है, काले धन का प्रवाह रुकेगा, पर लोगों को जानने का जो अधिकार है, यानी एक मतदाता ये जान ही ना सके कि किसने हजारों करोड़ का चंदा दे दिया है, जिसके चलते पार्टी अपनी पॉलिसी को सत्ता में आने के बाद बदल सकती है, उसे कोई फायदा दे सकती है, ये नहीं चलेगा। सरकार ने दलील दी थी कि जो कैंडिडेट्स का आपराधिक रिकॉर्ड है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोग जान सकते हैं, पर इसे जानना ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल नहीं माना है, कहा है मौलिक अधिकार है। जहां तक गोपनीयता की बात है कि अगर मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं और अपनी इच्छा से 5,000 रुपया चंदा देता हूं, तो मेरा राजनीतिक एफिलिएशन मेरा पड़ोसी न जाने, ये गोपनीयता, ये निजता मेरा अधिकार है। लेकिन जब हजारों करोड़ का चंदा दिया जाएगा, उसको कोई आम आदमी जान ही ना सके, ये नहीं चल सकता। इसको गोपनीयता के तहत या निजता के तहत नहीं ले सकते। ये सूचना के अधिकार का हनन है, इसलिए पूरी योजना असंवैधानिक है। जितने संशोधन किए गए थे कंपनीज एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, सब असंवैधानिक है और आज से, अभी से ये योजना बंद की जाती है। और जिसके पास भी, जिस पार्टी के पास जितने बॉन्ड बचे हुए हैं, जो कैश नहीं हुए हैं, वो उसे ले जाकर बैंक को लौटा दे। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। आशीष सिंह का रुख करते हैं। मतलब आशीष, चुनावी माहौल है ये, और इस चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सियासी आर पार के लिहाज से बड़ा मुद्दा। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि अब भ्रष्टाचारी कौन, इसकी राजनीतिक लड़ाई अब इन बिल्डअप टू लोकसभा इलेक्शंस देखेंगी। सरकार इसको कैसे लेती है, क्या इसको रिफाइन करके और बेहतर तरीके से ले आने का फैसला करती है, वो हमें देखना होगा कि मोदी सरकार का क्या डिसीजन होता है। लेकिन सो फार एज ऑपोजिशन इज कंसर्न, रोमाना, आप ये मान के चले, जिस ऑपोजिशन के अलायंस को और प्राइमरीली कांग्रेस को भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी घेरती है, वो अब ये आर्ग्यूमेंट जरूर सामने रखेंगे कि अब आप देखिए कि भ्रष्टाचारी कौन, सुप्रीम कोर्ट ने किसके भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। आप देखिए राहुल गांधी के समय आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि ये आरटीआई का उल्लंघन है, वो एक्ट राहुल गांधी के एक तरह से उनके नेतृत्व में यूपीए सरकार के दौरान लाया गया था। जो मुझे सोर्सेज इंडिकेट कर रहे हैं इस फैसले के बाद, जो भी ऑपोजिशन लीडर से मेरी बात हो पाई है रोमाना,
अब वो इन बिल्डअप टू लोकसभा इलेक्शंस ये केस बनाने की कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार पे किसी तरह से मोदी सरकार को घेरा जाए, बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाए और ये आरोप लगाया जाए कि भ्रष्टाचार का आरोप भले ही सरकार हम पर लगाती है, लेकिन असल में भ्रष्टाचार किसके खिलाफ साबित हुआ, कौन इस तरह से ब्लैक मनी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे पूरी तरह से रोक लगा दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक जंग इसको लेकर के अब आगे आने वाले दिनों में काफी गहराएगा और देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल जो बात आप कह रहे हैं वो सही है कि वो काला पैसा जो है, ब्लैक मनी, उसको लेकर, और साथ ही साथ वो जो विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता रहता है ना कि उद्योगपतियों की सरकार, अडानी अंबानी की सरकार, तो अब जबकि सार्वजनिक होकर वो डिटेल्स सामने आएंगी कि आखिरकार किसने कितना चंदा किसको दिया है, उसके बाद किस तरीके की सियासत देखने के लिए मिलेगी, इस पर भी हमारी नजर। और अब वो सवाल जिस पर अब चर्चा आगे बढ़ाएंगे, और सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ आपके सामने आ गया है, चुनावी बॉन्ड पर रोक, सरकार को बड़ा शॉक। चुनावी माहौल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, इस पर रोक और इसको असंवैधानिक जो करार दिया गया है, सरकार के लिए झटका? नहीं, सरकार के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत खराब फैसला है। सवाल ये है कि आप स्थिति को बदलना चाहते हैं या पुरानी स्थिति को बहाल करना चाहते हैं। अब बड़े कमरे में एक छोटा सा दिया जल रहा हो, आप कहें कि इससे अंधेरा दूर नहीं हो रहा, इसको भी बुझा देते हैं, ये उस तरह का फैसला है। सवाल ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा आ रहा था वो पहली बात तो ब्लैक मनी नहीं थी, उसमें सवाल दो तरह के थे, एक ट्रांसपेरेंसी का और दूसरा लोगों के जानने के अधिकार का। ब्लैक मनी का सवाल उसमें नहीं था। सवाल ये कि उससे पहले व्यवस्था क्या थी, उससे पहले कैश। लेकिन ये दलील काले पैसे की रोक की, ये तो सरकार की तरफ से दी जा रही थी। सरकार कह रही थी हम इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम इसलिए लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मना नहीं किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इसके और तरीके हो सकते हैं। नहीं, हाँ हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि लोगों को जानने का अधिकार है कि किसने पैसा दिया। बिल्कुल, कि सूचना के अधिकार का ये उल्लंघन है, इस वजह से ये असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट कोई सुझाव देता है इसमें बदलाव का, संशोधन का, सरकार से कहता है कि आप नया प्रस्ताव लेकर आइए, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, इसका ये बॉन्ड की स्कीम खत्म हुई। अब जो उद्योगपति दे रहे थे बैंकिंग चैनल के जरिए पैसा, अब वो कैश में देंगे। ठीक है, तो पहले से और बुरी स्थिति होने वाली है। ठीक है, पैसा तो उसी को मिलेगा जो सत्ता में होगा। ये गलतफहमी न सुप्रीम कोर्ट को होनी चाहिए न किसी और को, कि पैसा देने वाले जो सत्ता में नहीं है उनको ज्यादा देंगे। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि हालात तो खास नहीं बदलेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठीक है, और कहीं ना कहीं सियासी हथियार के तौर पर ये फैसला इस्तेमाल होगा। बाकी मेहमानों की भी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पंजाब में किसानों ने रेल रोको मुहिम जो है उसको तेज कर दिया है। ये आंदोलन शुरू हो गया है किसानों का। राजपुरा में ट्रैक पर बैठ गए हैं किसान। देखिए, राजपुरा जो है वो पंजाब के पटियाला जिले में ही आता है, और हरियाणा से जब आप पंजाब में दाखिल होते हैं ना, तो वही शंभू बॉर्डर, वहीं पर जो पहला जिला लगता है वो पटियाला जिला है, और वहीं पर राजपुरा है। तो राजपुरा में ही जो रेलवे ट्रैक है, वहां पर किसान जो हैं वो इस वक्त ट्रैक पर बैठ गए हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, तस्वीरें भी दिखाएंगे और हालात भी बताएंगे। ट्रैक पर धरना दे रहे हैं किसान। सचिन जी देखिए, मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ इस वक्त, और यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर जो है इसी नेशनल हाईवे पे जो है राजपुरा है, जहाँ पे किसान जो है रेलवे ट्रैक पे बैठ गए हैं। अब इसमें पेच ये है कि ये जो रेल रोको है ये बीकेयू उग्राहां की तरफ से है, जो पंजाब की लगभग सबसे बड़ा संगठन जो है किसानों का है। तो ये जो धरना है शंभू बॉर्डर पे, इसको अब दूसरे जो संगठन है उनका भी समर्थन जो है मिल रहा है, खासकर संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने 2020 का आंदोलन जो है जिसको लीड किया था। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैं आज की आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। शंभू बॉर्डर पे स्थिति जो है वही है, किसान बने हुए हैं, डटे हुए हैं। हालांकि आज दिल्ली कूच का कार्यक्रम नहीं है, दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आज 5 बजे मीटिंग है केंद्रीय मंत्रियों के साथ। तो उस मीटिंग में क्या निकलता है उसका इंतजार किसान नेता कर रहे हैं, तमाम किसान कर रहे हैं। फिलहाल शंभू बॉर्डर पे, इस सीमा पे किसान डटे हुए हैं। आज तीसरा दिन उनको यहाँ जो है शंभू बॉर्डर पे है। तो किसान जैसे ही इशारा जो है लीडरशिप का अगर होगा, अगर उस मीटिंग में जो है नतीजा निकलता है कुछ, तब तो किसान जो है, क्योंकि मीटिंग जो है, मीटिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है 5 बजे वाली मीटिंग में। तो आज किसान कोशिश नहीं कर रहे हैं दिल्ली कूच की, क्योंकि
लीडरशिप ने जो है कॉल यही दी है उनकी। बिल्कुल, दिल्ली कूच की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज जिस तरीके से पंजाब में ट्रैक्स पर दूसरे किसान संगठनों की तरफ से धरना दिया जा रहा है, जो टोल प्लाजा है उनको फ्री करा दिया गया है 11 बजे से 3 बजे तक के लिए, तो कुल मिलाकर ताकत जो है वो किसानों की तरफ से आज जरूर दिखाई जा रही है। वो भी उस दिन जब शाम 5 बजे बातचीत की मेज पर किसानों को सरकार के साथ बैठना है। सचिन, सचिन आपको मेरी आवाज मिल रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा सचिन से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजपुरा रेलवे ट्रैक, वहीं पर किसान धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों का रेल रोको आंदोलन, ट्रैक पर बैठ गए हैं किसान। पंजाब में रेल रोको आंदोलन शुरू। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज पंजाब से, जहां किसान आंदोलन में अब किसानों के दूसरे संगठन भी कूद गए। किसान यूनियन का जो उग्रहा गुट है, उससे जुड़े किसान इस समय पंजाब में रेल ट्रैक्स पर धरना दे रहे हैं। 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये किसान संगठन उग्रहा ग्रुप जो है उसका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आपको बता दें कि किसान यूनियन का जो उग्रहा गुट है, इससे लाखों किसान जुड़े हुए हैं। तो संख्या के लिहाज से किसानों का ये एक बड़ा गुट माना जाता है, किसान यूनियन उग्रहा गुट, और उसी के किसान ये धरना दे रहे हैं। 12 से 4 रेल ट्रैक आंदोलन कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर के पास राजपुरा में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं शंभू बॉर्डर से। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन मौजूद हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं। और सचिन, शंभू बॉर्डर की अगर बात की जाए तो यहां पर तो सरवन सिंह पंधेर की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि आज किसानों की तरफ से दिल्ली कूच की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन ये अन्य किसान संगठन जिस तरीके से पंजाब में कहीं रेल ट्रैक पर बैठ रहे हैं, रेल रोको आंदोलन, कहीं टोल जो है उसको फ्री करा रहे हैं, तो कुल मिलाकर आज सरकार के साथ किसानों की बातचीत वाले दिन किसान अपना दबदबा दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, असल में अब ये किसान जो हैं संगठनों की रीग्रुपिंग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे पिछले 2 दिन हुआ, जिस तरीके से एक्सेसिव टीयर गैस का यूज हुआ है शंभू बॉर्डर पे, तो किसान संगठन जो दूसरे जो समर्थन में नहीं थे वो भी सोचने पे मजबूर हुए हैं। इसी का नतीजा है कि बीकेयू उग्राहा को जो है आज रेल रोको का कार्यक्रम करना पड़ा। हरियाणा में गुरनाम सिंह चडूनी जो है वो आज मीटिंग कर रहे हैं कि उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए। और 2020 के आंदोलन में बीकेयू उग्राहा और गुरनाम सिंह चडूनी, हरियाणा से उनका जो गुट है, उन्होंने जो है काफी बड़ा रोल प्ले किया था। तो किसान संगठन जो है धीरे धीरे जो है जो 2020 का जैसे एसकेएम था उसकी तरफ जो है बढ़ रहे हैं। तो रीग्रुपिंग होगी किसानों की, ये हम कह सकते हैं दोबारा। और ये जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल जो इनको लीड कर रहे हैं, क्योंकि ये उनसे पहले अलग हो गए थे, पर इन्होंने इस आंदोलन को जो है शुरुआत की है। अब दूसरे संगठन जो हैं वो आ सकते हैं। आज मीटिंग है, इसके मायने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सरकार से बातचीत वाले दिन ही किसानों की तरफ से कहीं ना कहीं अपनी एकता का ये संदेश दिया जा रहा है कि भले ही संगठन अलग अलग हैं, भले ही कुछ संगठन अभी तक जो संयुक्त किसान यूनियन गैर राजनीतिक है या किसान मजदूर संघर्ष समिति जो है उसके साथ आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर मौजूद नहीं है, लेकिन किसान एक साथ हैं, एकजुट हैं। और इस बीच बड़ी खबर, सरकार किसान बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की पहल पर ये आज की बातचीत हो रही है। ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस बातचीत की पहल जो है वो सरकार की तरफ से की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बैठक में सीएम मान ने नहीं दी है अब तक सहमति। सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या खबर मिल रही है? पहल सरकार की तरफ से की गई है इस बातचीत की, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जोड़कर इस बैठक में सरकार की तरफ से क्या संदेश दिए जाने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, पहले मैं बात करता हूं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को क्यों जोड़ने की बात की जा रही है। वो इस वजह से की जा रही है क्योंकि सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है या माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर चल रहा है। तो ऐसे में आंदोलन एक तरह से पंजाब से शुरुआत हुई है और पंजाब की सीमा से निकल करके हरियाणा में एंटर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से भगवंत मान को जोड़ने की कोशिश हो रही है। और दूसरा, आंदोलन का जो दूसरा चरण है वो रेल रोको है और वो भी पंजाब में हो रहा है। और इस वजह से जो सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जो किसानों के साथ जो सरकार के जो तीनों केंद्रीय मंत्री जो बैठक करेंगे उस दौरान वहां पर शामिल हो, जिससे कि उनका भी रुख सामने आए और वो भी जो है एक तरह से अपनी बात किसानों के सामने रख सके। लेकिन अब तक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं दी गई है, हामी नहीं भरी गई है। हालांकि कोशिश अभी भी की जा रही है कि भगवंत मान शाम को 5 बजे होने वाली बैठक में शामिल हो। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है वो ये है कि ये जो बैठक हो रही है शाम को 5 बजे, ये सरकार ने अपनी तरफ से पहल की है, क्योंकि 2 दिन पहले गतिरोध की स्थिति बन गई थी, किसान नेता उठ के चले गए थे और जब तक बातचीत नहीं होगी ये गतिरोध खत्म नहीं हो सकता। इस वजह से कोशिश की गई है और तभी सरकार के जो मंत्री हैं वो जो किसानों से मिलने के लिए चंडीगढ़ जा रहे हैं। शाम को 5 बजे बैठक है और इसी वजह से सरकार की तरफ से सूत्र यही जो इशारा कर रहे हैं कि लगातार कोशिश की जा रही है कि टॉक्स हो, बातचीत हो, जिससे कि इस गतिरोध को दूर किया जा सके और किसानों को बताया जा सके कि सरकार उनके मुद्दों को लेकर कितना गंभीर है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। एक तो ये बैठक इसकी पहली सरकार की तरफ से की गई है और दूसरी बड़ी खबर ये कि सरकार ये चाह रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो हैं उनको भी इस बैठक में शामिल करवा लिया जाए। हालांकि पंजाब के सीएम की तरफ से अभी सहमति नहीं दी गई है। दूसरी तरफ किसान हैं, शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शंभू बॉर्डर पर, कहा कि हम आंदोलन का हल शांतिपूर्ण तरीके से चाहते हैं। उन्होंने ये मांग भी रखी कि पीएम मोदी समस्या को लेकर बातचीत करें, मंत्रियों से बात करें और इसका हल निकालें। माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, तो हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो कितना ज्यादा बल प्रयोग किया जा रहा है ये, इसके बावजूद आप देख लीजिए। अगली बात, इसके बावजूद पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो ये सरवन सिंह पंधेर को आप सुन रहे थे। देखिए किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने अपने अहंकार की लड़ाई इस बात को नहीं बनाया है कि हम बैरिकेड तोड़ दें, हम किसी तरीके से दिल्ली पहुंच जाएं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारी मांगे हैं उनका हल सरकार निकाल ले, हमारी मांगों को मान ले, वरना तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, कि जो बढ़ी किलेबंदी, किसान गुटों की गोलबंदी होती हुई नजर आ रही है अभय सर, क्योंकि अभी तक तो कहा जा रहा था कि 20-21 के मुकाबले संख्या के लिहाज से कम किसान संगठन है, लेकिन अब जिस तरीके से वो उग्राहा गुट पंजाब में रेल रोको आंदोलन कर रहा है, चढ़ूरी साहब जो हैं वो अपने आप बैठक कर रहे हैं, तो ये किसानों की एकता दिख रही है। किसान आंदोलन के जो 3 बड़े नेता थे, एक तो इधर टिकैत बंधु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में चढ़ूनी साहब और वहां पे उग्राहा, ये लोग इस किसान आंदोलन के साथ औपचारिक रूप से अभी तक नहीं है। ये जो वो दिखा रहे हैं कि हम इसके साथ एकता दिखा रहे हैं, वो एक तरह से एकता का प्रदर्शन है। लेकिन इन किसान नेताओं और इन संगठन के लोगों को इस आंदोलन को लेकर कुछ दुविधा है जी। दुविधा ये है कि इन जो अभी नेता हैं डल्लेवाल और ये पंधेर हैं, इनके साथ इन लोगों का एक संघर्ष था और इसलिए वो लोग पहले ही अलग हो गए थे। उन्होंने अलग मोर्चा बना लिया था, तब दिसंबर में उन्होंने दिल्ली चलो कूच करने का आह्वान किया था। अब सवाल ये है क्या इनके साथ इनकी एकता बनेगी? ऐसे तो टिकैत बंधुओं ने भी कहा है कि वो भी पुनर्विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए।
अगर एकता बनती है इनके साथ में तब तो ये किसान आंदोलन और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें इसकी संभावना इस किसान आंदोलन के और बड़े होने की, फैलने की या बहुत लंबे अरसे तक चलने की मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि पिछली बार 6 महीने तक धरना देने से जो प्रभाव पैदा हुआ था, इस बार 15 दिन में ही वो प्रभाव पैदा हो जाएगा। मुकेश जी, सबसे बड़ी बात तो है कि जो आज की का डेवलपमेंट है, सरकार की ओर से कोशिश, बिना कोशिश किए इसका समाधान हो नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में किसान बहुत आक्रामक तरीके से, पिछली बार उन्हें लगा कि हम कामयाब रहे एक हद तक, उस समय में उनकी कामयाबी दिखी, इसलिए बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़े हैं। और सरकार की तरफ से जो आज कोशिश है वो बहुत ही अच्छा कदम है। पर एक बात ध्यान रखना चाहिए कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं हो, बाद में हम ये गिना सकें कि हमने कोशिश की थी, सिर्फ इसके लिए नहीं हो, खूब गंभीरता से कोशिश होनी चाहिए, बड़ा दिल दिखाते हुए कोशिश होनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उन पे क्या सरकार कर रही है उसको समझाएं, और क्या कर सकती है उसके लिए उनको समझाने के तो अब वक्त गुजर गया ना। किसान तो यही कह रहे हैं, समझाना क्या, वो तो कह रहे हैं कि 27 महीने से क्या हुआ, वो तो कह रहे हैं वादे पर वादे, कमेटी की बैठक पर बैठक, वो तो अब हल चाह रहे हैं, निर्णायक फैसला चाह रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हल दे दें, ये तक मांग किसान नेता की तरफ से कर दी गई। देखिए, आज शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो लामबंदी है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। टोल फ्री, रेल रोको की डगर, लामबंदी का किसानों की तरफ से ये पहला ट्रेलर। तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं, ये लामबंदी वाली जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, इसमें ये पटियाला और राजपुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से रेल ट्रैक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं किसान राजपुरा में, और टोल नाके पर बैठे हुए किसान नजर आ रहे हैं। तो किसानों ने टोल फ्री कराया। दरअसल पंजाब में जब आप हरियाणा की तरफ से, अंबाला की तरफ से दाखिल होते हैं तो पहला जिला जो है वो पटियाला ही पड़ता है, और ऐसे में राजपुरा, वहां पर रेल ट्रैक पर बैठे हुए हैं किसान, पटियाला जिला में ही राजपुरा आता है, और वहां पटियाला दूसरी तरफ जो टोल पड़ता है वहां पर भी नाके पर किसान बैठे हुए हैं, टोल फ्री। ये लामबंदी का ट्रेलर है किसानों का।